नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हम BSTC जो DLED सेकेंड ईयर हैं उसकी डायरियाँ भर रहे हैं, जिसमें से हमारे पास डायरी है सत्रीय कार्य वाली डायरी। ये हमारा चैनल है मिशन क्लासेज, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। ये चैनल है, इसका लोगो है, ये चैनल दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं, हम भर रहे हैं DLED सेकेंड ईयर, इसकी डायरियाँ भर रहे हैं, जिसमें हमारी डायरी है सत्रीय कार्य वाली डायरी। इसके अंतर्गत हम पहले पार्टों में 1, 2 और 3 पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर हम पहले भर चुके। अब हमारा है फोर्थ पेपर है हिंदी भाषा के विभिन्न कौशल। इसमें से ये फर्स्ट वाला पार्ट, इसको हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भरेंगे। भाषा के विभिन्न कौशल हैं हिंदी भाषा शिक्षा एवं प्रवीणता में, भाषा के विभिन्न कौशल को हम भरेंगे। ठीक है, चलो भरते हैं। ये हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षा एवं प्रवीणता। ये फोर्थ पेपर है, जिसका पहला पार्ट में भाषा के विभिन्न कौशल, इसको हम भरेंगे। तो भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है? 4 होते हैं। हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य बालक में भाषाई कौशलों का विकास करना है। क्रिया जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कौशल कौन से होते हैं? सुनने से श्रवण कौशल होता है, बोलने से वाचन कौशल होता है, पढ़ने से पठन कौशल होता है और लिखने से लेखन कौशल होता है। इसी तरह विकास किसका होता है? सुनने से आदर्श वाचन का विकास होता है, बोलने से अनुकरण वाचन का विकास होता है, पढ़ने से मौन वाचन होता है और लिखने से गृह कार्य होता है। सबसे कठिन कौशल इसमें से पठन कौशल सबसे कठिन कौशल को माना जाता है। मॉन्टेस्सरी के द्वारा कौशलों को विकास में पढ़ने से पहले लिखने का आवश्यक माना जाता है। LSWR। क्रियाशीलता के आधार पर कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निष्क्रिय कौशल, एक होता है सक्रिय कौशल। निष्क्रिय कौशल 2 प्रकार के, जिसमें एक तो हो गया सुनना, एक हो गया पढ़ना। इसमें सक्रिय कौशल में एक तो हो गया बोलना, एक हो गया लिखना। अन्य नाम, जो निष्क्रिय कौशल का अन्य नाम है अर्थग्रहणात्मक कौशल। जो सक्रिय कौशल है, इसका अन्य नाम है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। इसके बाद में चलो एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल से तात्पर्य होता है सुनकर विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। श्रवण कौशल से तात्पर्य होता है सुनकर विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। सुनने और बोलने में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसलिए एक अच्छा श्रोता ही एक क्या होता है? अच्छा वक्ता होता है। उद्देश्य वक्ता की बातों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। वक्ता के कथन से उसके मनोभाव को समझने की योग्यता का विकास करना। वक्ता के कथन में निहित आदेशों और निर्देशों को समझने की योग्यता का विकास करना। यहाँ पर वक्ता आएगा। इसके बाद में वक्ता के कथन में निहित हास्य एवं व्यंग्य को समझने की योग्यता का विकास करना। समान रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को सुनकर उनमें अंतर करने की योग्यता का विकास करना। वाचन कौशल, दूसरा कौशल कौन सा है? वाचन कौशल। वाचन कौशल से तात्पर्य बोलना नहीं, बल्कि शुद्धता और स्पष्टता के साथ बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। वाचन कौशल के गुण शुद्धता सर्वश्रेष्ठ गुण है इसका। स्पष्टता, शिष्टता, कर्मबद्धता,
प्रभावशीलता, हाव भाव और मधुरता, ये वाचन कौशल के गुण हैं। वाचन कौशल का उद्देश्य कौन कौन से हैं? बालक में वर्णों और शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की योग्यता का विकास करना। दूसरा है बालक में शुद्धता और स्पष्टता के साथ वाचन करने की योग्यता का विकास करना। बालक में बिना संकोच के धारा प्रवाह बोलने की योग्यता का विकास करना। बालक में आरोह अवरोह, यति गति, हाव भाव तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए वाचन करने की योग्यता का विकास करना। अशुद्ध उच्चारण के कारण कौन कौन से हैं? शारीरिक कारण हैं, शरीर के अंगों को कटा होना, हकलाना, तुतलाना। मानसिक कारण कौन कौन से हैं? मानसिक रोग हैं, चोट है। संवेगों की अधिकता क्या है? अधिक प्रसन्नता, अधिक क्रोध। इसके बाद में व्याकरण का ज्ञान न होना, शिक्षक द्वारा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना, शिक्षक आदतें। इसके बाद में ध्वनि विपर्यय, जैसे जलेबी को जबेली, लड़की को लकड़ी, शीघ्र प्रयत्न, स्टेशन को टेशन, विनती को बिनती, प्रयत्न लाघव, जैसे विशाल को विशाल। बालक में अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय: बालकों को अधिक से अधिक अभ्यास कराना, शारीरिक विकास को दूर करना, बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना। इसके बाद में अगला है पठन कौशल। पठन कौशल का अर्थ पढ़ना नहीं बल्कि किसी भी लिखित विषय वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना होता है। पठन के 3 सोपान होते हैं, एक तो प्रत्यक्षीकरण, एक अर्थग्रहण, एक प्रयोग। पठन के स्तर कितने होते हैं? 5 स्तर होते हैं। एक स्तर है चित्र पठन। यह पठन का प्रथम स्वर माना जाता है। चित्र के माध्यम से वर्णों और शब्दों को पढ़ना। दूसरा है शब्द पठन। चित्र सहित शब्दों को पढ़ना शब्द पठन कहलाता है। तीसरा है शाब्दिक पठन, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पढ़ना। अगला है चित्रात्मक पठन, चिंतनशील पठन, चिंतनशील गद्य एवं पद्य को पढ़ना। इसके बाद में सृजनात्मक पठन, सृजनात्मक रचनाओं को पढ़ना या नवीन लेख या कविता लिखना। इसके बाद में पठन के उद्देश्य: प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन का अधिक महत्व होता है, इसलिए बालक में बोल बोलकर पढ़ने की योग्यता का विकास करना। बालक में विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। बालक में समय का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना। वाचन पठन के प्रकार: सस्वर वाचन, जिसके 2 प्रकार हैं, आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन भी 2 प्रकार का, गद्य आदर्श वाचन और पद्य आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन भी 2 प्रकार का, व्यक्तिगत और सामूहिक। इसी तरह मौन वाचन 2 प्रकार का, द्रुत विलंबित, तीव्र वाचन, एक गहन गंभीर सिंहावलोकन। इसके बाद में अगला है लेखन कौशल। अगला कौशल कौन सा है? लेखन कौशल। लेखन कौशल से तात्पर्य होता है लिखना नहीं बल्कि शुद्धता और स्पष्टता के साथ लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। लेखन कौशल का सबसे कठिन कौशल माना जाता है। लेखन कौशल को वाचन कौशल की अपेक्षा एक श्रेष्ठ कौशल माना जाता है, क्योंकि लेखन कौशल से विषय वस्तु का स्थायी और व्यापक ज्ञान होता है। लेखन कौशल के उद्देश्य: वर्ण, शब्द, वाक्य लेखन की योग्यता का विकास करना, शुद्ध और स्पष्ट लेखन की योग्यता का विकास करना, सुडौल और सुंदर लेखन की योग्यता का विकास करना, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख की योग्यता का विकास करना। अनुलेख का अर्थ है लिखावट के पीछे या लिखावट के बाद लिखना। उद्देश्य बालक में सुंदर लिखावट का विकास करना होता है। इसके बाद में
प्रतिलेख नकल करते लिखना। बालक इस विधि से स्वतंत्रतापूर्वक कुछ भी लिख सकता है। प्रतिलेख का उद्देश्य बालक में सुंदर और शुद्ध लेख का विकास करना। प्रतिलेख का प्रयोग 3, 4, 5 में किया जाता है। श्रुतिलेख, इसमें श्रवण लेखन कौशल का विकास होता है। इसे सुलेख की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक में शुद्ध लेखन और लेखन की गति का विकास करना होता है। रीट में कक्षा 3, 4, 5 में, सेकंड ग्रेड में, उच्च माध्यमिक में इसका विकास होता है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। अब इसका पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पार्ट सेकंड में आपको बाल साहित्य हैं जो पार्ट सेकंड में आएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।